पृथ्वी अपने पूरे इतिहास में जानवरों की अनगिनत प्रजातियों का घर बनी रही है और कई जीव विलुप्त भी हो गए हैं। उनमें से कुछ आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवित हैं। ये विलुप्त जानवर एक समय में ग्रह पर इतने ताकतवर थे कि अगर ये आज होते तो शायद हम नहीं होते। और एक लंबे समय तक पृथ्वी ग्रह पर शासन किया। फिर आई एक आफत जिसने इन खौफनाक जानवरों को मिटा कर ही रख दिया। विशाल प्रागैतिहासिक शिकारियों से लेकर मजबूत बख्तरबंद जानवरों तक इन जानवरों ने हमारी पृथ्वी पर स्थायी विरासत अब छोड़ दी है। इस वीडियो में हम पृथ्वी पर निवास करने वाले 9 सबसे खतरनाक जानवरों और उनके समय पर एक नज़र डालेंगे। वो सबसे बड़ी शार्क से लेकर विशाल डायनासोर तक ये जानवर सच में बहुत ताकतवर थे। आज के समय जो समुद्र है इसमें हजारों प्रजातियों की मछलियां रहती है, लेकिन करीबन 30 लाख साल पहले इसी समुद्र पर एक दूसरी शार्क का राज होता था। ये मेगालोडोन शार्क थी जो अब तक की सबसे बड़ी शार्क की प्रजाति थी। मेगालोडोन जो पृथ्वी पर अब तक रहने वाली सबसे खूंखार शिकारी थी। 60 फीट तक लंबी और 50 टन से अधिक वजनी मेगालोडोन समुद्र में घूमने वाले अब तक के सबसे बड़े जीवों में से एक था। मियोसीन और प्लियोसीन युग के दौरान मेगालोडोन समुद्र का शैतान रह चुका था, जो व्हेल जैसे बड़े जीव, डॉल्फिन और सील सहित अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता था। शार्क मेगालोडोन 6.6 मिलियन वर्ष पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो गई थी। कहते हैं पर्यावरण का दबाव, समुद्र स्तर में परिवर्तन और खाने की कमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी इस मेगालोडोन को विलुप्त होने में। धरती पर लाखों साल पहले अस्तित्व में आए जीवों के स्वरूप के बारे में जीवाश्मों से हमें आश्चर्यजनक जानकारी मिलती है और यह जान सकते हैं कि आज की तुलना में अतीत में पृथ्वी कैसी रही होगी। टायरानोसोरस रेक्स एक विशाल छिपकली की विलुप्त डायनासोर प्रजाति है। टायरानोसोरस रेक्स, जिसे केवल टी रेक्स के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़े और सबसे घातक मांसाहारी डायनासोर्स में से एक था। ये क्रेटेशियस काल के अंत में रहते थे। कहते हैं कि इसका वजन 6.6 मीट्रिक टन और लंबाई 12 मीटर तक मापी गई थी। अपने विशाल आकार के बावजूद टी रेक्स अपने आप में बहुत ही तेज था और उसकी काटने की शक्ति हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी मजबूत थी। आकार, गति और ताकत के इन संयोग ने टी रेक्स को एक खूंखार शिकारी बना दिया था। परंतु ये डायनासोर 65 मिलियन वर्ष पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे। स्मिलोडोन, जिसे कृपाण दांतेदार बाघ के रूप में भी जाना जाता है, ये एक बड़ी शिकारी बिल्ली थी जो प्लेस्टोसीन युग के दौरान उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रहती थी। इसकी ताकत, लंबे दांत और शक्तिशाली जबड़ा था जिसमें इतनी पावर थी कि उसका यूज घोड़ों, बाइनस और यहाँ तक कि मेमथ जैसे बड़े शिकारी को मारने के लिए किया करता था। यह सबसे फेमस विलुप्त स्तनधारियों में से एक है। इसे खासकर कृपाण दांतेदार बाघ के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका बाघ या अन्य आज की बिल्लियों से कोई खासा संबंध नहीं था। इस जीव का नाम 1842 में ब्राजील के जीवाश्मों के आधार पर रखा गया था। इसके बड़े आकार और भयंकर शिकार करने के तरीकों ने स्मिलोडोन को अपने समय के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक बना दिया था। यह जानवर लगभग 10,000 वर्ष पहले ही इस धरा से विलुप्त हो गया था। यह भी प्लेस्टोसीन युग के अंत में विलुप्त होने से पहले उस क्षेत्र में घूमता था जो आज के समय में आधुनिक क्यूबा है। टेराटोरस 20 फीट के बड़े पंखों वाला एक शिकारी पक्षी था। प्लेस्टोसीन युग के दौरान अमेरिका में पाए जाने वाला यह बहुत बड़ा शिकारी था और अपने दुर्जय पंखों के साथ ये बड़े स्तनधारियों का शिकार करने में सक्षम रहा होगा। प्लेस्टोसीन युग के अंत में लगभग 10,000 साल पहले यह शिकारी पक्षी विलुप्त हो गए, क्योंकि अपने बड़े आकार के कारण इन टेराटोरस को इतनी बड़ी मात्रा में आवश्यक चीजों की आवश्यकता थी जिसकी शायद पूर्ति नहीं हो पाई। इस वजह से उनके विलुप्त होने की संभावना छोटे जानवरों की तुलना में अधिक हो गई थी। क्वेटज़ालकोटलस एक बड़ा टोरोसोर था जो क्रेटेशियस युग के दौरान जीवित रहा था। क्वेटज़ालकोटलस, इनकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी और कड़ी होती थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेटासोरस अब तक के उड़ने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक है। अनुमान के अनुसार पंखों की चौड़ाई 10 से 11 मीटर तक होती थी। इससे ये उन क्षेत्रों में भोजन करने में जाने में सक्षम थे जहाँ उनके समकालीन नहीं पहुँच सके, और उनके बड़े पंखों ने उन्हें अधिक ऊर्जा खर्च किए बिना लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाया था। लॉन्चिंग के बाद 16,000 किलोमीटर तक बिना रुके यात्रा कर सकते थे, केवल खुद को हवा में रख और अपना रास्ता चलाने के लिए शायद ही कभी फड़फड़ाते थे। लेकिन यह जानवर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो गया था। डंकलियन स्टीयर्स एक बहुत बड़ी बख्तरबंद मछली थी। यह मछली डेवोनियन युग में रहती थी। अपने समय का पहला शीर्षक शिकारी माने जाने वाला डंकलियन स्टीयर्स 8 मीटर से अधिक लंबा और इसके पास बहुत ही कठोर और मजबूत जबड़ा था जो सीपियों और हड्डियों को तक कुचलने में सक्षम था। यह अपने समय का सबसे बड़ा कशेरू प्राणी रहा है। यह शिकारी मछली 358 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो गई थी। डंकलियन स्टीयर्स को मछली की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका के समुद्र में यह मछली अन्य प्राणियों के जीवों पर हावी रही होगी। स्टडी में शोधकर्ताओं को नॉर्थ अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से एक एरी लेक में इस भयानक जीव के होने के सबूत मिले थे।
टाइटेनोबोआ एक विशालकाय सांप था जो आज के समय में मौजूद सांप से भी बड़ा, जो पेलियोसीन युग के दौरान दक्षिण अमेरिका वाले इलाके में रहता था। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप। इस सांप की लंबाई 50 फीट तक थी और इसका वजन 2500 पाउंड से भी अधिक था। इस सांप के 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान कई जीवाश्म मिले थे। यह टाइटेनोबोआ शिकारी 6 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो गया था। वैसे तो माना जाता है कि डायनासोर के समय के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले ही धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने टाइटेनोबोआ सांप के आज भी जिंदा होने का दावा करके सबको चौंका दिया था। शोधकर्ताओं का कहना था कि दुनिया की अमेज़न नदी में ये दैत्य रूपी जीव आज भी कहीं रहता है। सरकोसुसस मगरमच्छ का एक बहुत बड़ा प्राचीन रिश्तेदार था। ये लगभग 112 मिलियन वर्ष पहले रहता था। यह एक विशाल रेप्टाइल था जिसकी औसत लंबाई 10 से 11 मीटर थी और वजन 8 टन तक होता था। कहते हैं इसके दांत बेहद तेज होते थे। सरकोसुसस एक दुर्जयी प्राणी था, न केवल अपने आकार और शक्ति के कारण बल्कि अपनी उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता के कारण भी। यह कई बड़े जानवरों का दुश्मन था, लेकिन विशाल रेप्टाइल से 10 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो गया था। डायनोनिनस एक बड़ा तेज गति वाला डायनासोर था जिसके पैरों पर बड़े नुकीले पंजे थे। यह एक प्रभावशाली शिकारी था जिसकी लंबाई लगभग 3.4 मीटर थी। इसके पंजों का उपयोग संभव है कि अपने शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए किया करता था, जबकि इसके आकार और गति ने इसे बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम बनाया होगा। डायनोनिनस का सर ज्यादा ही बड़ा था, जिससे लगता है कि वह अत्यंत बुद्धिमान और अनुकूलशील था। इन सभी विशेषताओं के इन संयोजन ने डायनोनिनस को एक प्रभावशाली और दुर्जयी शिकारी बना दिया था। इससे इसे अपने समय के परिस्थिति तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी और यह शिकारी लगभग 115 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। लगता है कि ये 9 जानवर अपने समय के सबसे बड़े क्रूर शिकारी थे, जो अपनी ताकत, गति और सफलता के कारण सक्षम शिकार को मार गिराने में सक्षम थे। इन जानवरों ने दुनिया के परिस्थिति तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनका अस्तित्व अब केवल जीवाश्मों और अवशेषों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। पर्यावरण और अन्य प्रजातियों के विकास पर उनके प्रभाव को हमेशा याद रखा जाएगा। यह इस ग्रह पर जीवन की नाजुकता और आज भी मौजूद प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। और आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद।